तो नमस्कार। अगर आपके पेड़ पर पत्ते तो बहुत है लेकिन फल कम आ रहे हैं। अगर हर साल खाद बढ़ा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन आम, अमरूद, अनार, नींबू या अंगूर पर मनचाहा फल नहीं आ रहा। अगर पेड़ हरा भरा दिखता है लेकिन जेब खाली रह जाती है, तो हो सकता है समस्या ऊपर नहीं नीचे हो। जी हाँ, खेती की असली ताकत मिट्टी के ऊपर दिखने वाली शाखाओं में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी जड़ों में होती है। आज मैं आपको ऐसी एक तकनीकी की बताने वाला हूँ जिससे बड़े बड़े बागवानी विशेषज्ञ चुपचाप अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान या तो इसके बारे में जानते नहीं हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। इस तकनीकी से कई बागानों में 20% नहीं, 30% नहीं बल्कि 40% तक ज़्यादा फल लेते हैं देखे गए हैं। नाम है उसका जड़ों की प्रूनिंग तकनीकी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इसे गलत समय पर किया गया या ज़रूरत से ज़्यादा जड़ काट दी तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कब करना है, कैसे करना है, कितनी गहराई तक करना है और कितना हिस्सा काटना है, और मैं कौन सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर बात कर सकती है। तो आज की जानकारी आपकी बागवानी की सोच बदल सकती है। अब शुरू से समझते हैं। जब हम कोई फलदार पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई होती है, और जड़ों का काम है पानी लेना, पोषण लेना और पेड़ को जमीन से मजबूती देना। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जहाँ ज़्यादा संसाधन मिलते हैं वहाँ ज़्यादा फैलाव होता है। अगर मिट्टी उपजाऊ है, नमी अच्छी है और जगह खुली है तो जड़ें बहुत दूर तक चली जाती है। पेड़ तेजी से बढ़ता है, शाखाएं निकलती है, पत्तियां घनी हो जाती है और बाहर से देखने पर लगता है कि पेड़ बहुत स्वस्थ है। लेकिन यहीं एक छुपी हुई समस्या शुरू होती है। जब जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है तो पेड़ अपनी ज़्यादातर ऊर्जा विकास में लगा देता है, यानी ऊंचाई और पत्तियों में फल देने के लिए उसके लिए प्राथमिकता बन जाती है। यानी पेड़ हरा तो दिखता है लेकिन उत्पादन नहीं होता, और यही स्थिति है जहां जड़ों की प्रूनिंग काम आती है। अब ध्यान से समझिए कि जड़ों की प्रूनिंग है क्या। ये जड़ों को काट देना नहीं है, ये जड़ों के फैलाव को नियंत्रित करना है। जब हम जड़ों के बाहरी 20 से 30% तक हिस्से को नियंत्रित रूप से काटते हैं तो पेड़ को हल्का जैविक तनाव मिलता है, और इस तनाव से पेड़ को संकेत मिलता है कि संसाधन सीमित हो रहे हैं। प्रकृति में जब कोई जीव खतरे में या कमी की संकेत मिलता है उसको, तो वह अपनी गलती अगली जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तो पौधों के मामले में अगली पीढ़ी का मतलब है फूल और फल, यानी जड़ों की सीमित कटाई से पेड़ अपनी ऊर्जा फल देने की दिशा में मोड़ देता है। अब ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात है, जड़ों से निकलने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन और साइटोकिनिन पौधे की बढ़वार और फलन को नियंत्रित करते हैं। जब जड़ों का कुछ हिस्सा हटाया जाता है तो हार्मोन संतुलन बदलता है। इस बदलाव से अत्यधिक शाखाएं वृद्धि होती है और वृद्धि कम होती है और फूल आने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी यह सिर्फ कटाई नहीं है, यह हार्मोनल संतुलन की तकनीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझिए बाकी 90% जो किसान हैं उनसे आगे हैं। अब बात करते हैं कि इसे करने के सही तरीके की। सबसे पहले सही समय चुनना बेहद जरूरी है। कभी भी फल लगे समय या फूल आने के समय जड़ों की प्रूनिंग नहीं करनी है, और सबसे सही समय है फल तुड़ाई के बाद या जब पेड़ विश्राम अवस्था में हो। मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए। बहुत सूखी मिट्टी में कटाई करेंगे तो जड़ें ज़्यादा झटका जाएगी, तो बहुत गीली मिट्टी में करेंगे तो सड़न का खतरा बढ़ेगा। अब प्रक्रिया समझिए। पेड़ के तने से लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी, यानी 1.5 फीट से 2 फुट की दूरी का गोल घेरा बनाएं, और अब 6 से 9 इंच गहरी और लगभग 8 से 10 इंच चौड़ी खाई खोदनी है। खोदते समय बाहर की तरफ फैली हुई जड़ों को पहचानें। मोटी जड़ों को पूरी तरह काटने से बचें। मुख्य लक्ष्य बाहरी फैलाव को सीमित करना। याद रखिए 20 से 30% से ज़्यादा जड़ न काटें। और यहाँ एक बड़ी गलती होती है, कई किसान पहली बार उत्साह में ज़्यादा जड़ काट देते हैं। इससे पेड़ कमज़ोर हो सकता है। कटाई के बाद खाई को खाली मत छोड़िए, उसमें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली, थोड़ा जैविक फफूंदनाशक भी मिलाकर डाल सकते हैं। फिर हल्की सिंचाई करनी है। अब सबसे बड़ा फायदा समझने,
जब जड़ कटती है तो उसे उसी स्थान से नई ताज़ी और ज़्यादा सक्रिय जड़ें निकलती है। नई जड़ें पोषण ज़्यादा तेज़ी से खींचती है। पुरानी जड़ें कई बार रोगग्रस्त या निष्क्रिय हो जाती है। नई जड़ें मिट्टी से अधिक प्रभावी ढंग से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्व लेती है, और यही कारण है कि अगले सीजन में फल का आकार बड़ा, संख्या ज़्यादा और गुणवत्ता बेहतर देखी जाती है। अब एक व्यवहारिक उदाहरण समझना है। मान लीजिए आपके पास 100 अमरूद के पेड़ हैं और हर पेड़ में औसतन 50 किलो फल दे रहा है। अगर जड़ों की प्रूनिंग से 20% भी बढ़ोतरी होती है तो हर पेड़ 60 किलो देगा, और 100 पेड़ों में 1000 किलो अतिरिक्त फल। अब सोचिए, बाजार भाव 30 रुपये किलो हो तो सीधा 30,000 रुपये अतिरिक्त आए, और अगर 30 से 40% बढ़ोतरी हो जाए तो आंकड़ा और बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे, हर पेड़ में ये तकनीकी जरूरी नहीं है। अगर पेड़ पहले से संतुलित फल दे रहा है तो छेड़छाड़ करनी नहीं है हमें। यह तकनीकी खासकर उन पेड़ों में उपयोगी है जो अत्यधिक पत्तेदार होते हैं लेकिन फल कम दे रहे हैं। अमरूद, अनार, नींबू, आम, अंगूर जैसी फसलों में इसका असर ज़्यादा देखा गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। जड़ों की प्रूनिंग हर साल नहीं करनी है, 2 से 3 साल में एक बार पर्याप्त है। अगर करेंगे तो पेड़ कमज़ोर पड़ सकता है। वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत समय प्लस ज़्यादा कटाई और खाद न डालना। अगर आपने जड़ की काटी और जैविक खाद नहीं डाली तो नई जड़ें कमज़ोर निकलेंगी, याद रखिए। कटाई के बाद पोषण जरूरी है। खेती का भविष्य सिर्फ ऊपर दिखने वाली हरियाली में नहीं है, असली खेल नीचे छिपी जड़ों का है। जो किसान जड़ों को समझ गया वो उत्पादन को नियंत्रित करना सीख गया। आज से जब भी आप अपने बाग में जाएं तो सिर्फ पत्तों को मत देखिए, जमीन के नीचे की दुनिया को समझना है आपको, क्योंकि मजबूत जड़ ज्यादा फल और मजबूत किसान बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं जड़ों की ऑक्सीजन तकनीकी या कार्बन कंट्रोल से फल बढ़ाना जैसे और गुप्त तरीके बताऊं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जय जवान जय किसान। तो याद रखिए, पेड़ की असली अमीरी उसकी जड़ों में छिपी होती है। धन्यवाद दोस्तों।